नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ अबाउट यू? कैसी हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एक बात तो मैं आपके सामने कन्फेस करूंगी कि जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं ना, तो काफी एंटरटेन करते हैं हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना हंसा देता हूँ। जी। तो शुरुआत करते हैं भल्ला कॉलिंग भल्ला से। किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इस शो से, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आपको कंप्लीटली शूट करना है घर पर। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है, जरा बताइए। uh, काफी मतलब एक अजीब सा ही एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट आज हम लोग जब लास्ट सीन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में आपसे इंस्टा लाइव होने के बाद, जी। तो अचानक से लग नहीं रहा है कि एक अजीब सी दोस्ती हो गई जूम। कुछ कुछ पाया ही है, ऐसा फील हो रहा है। और इस लॉकडाउन में आदमी खाली है, वो भी एहसास आपके अंदर से निकल गया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि सुबह से शाम एवरीथिंग वाज अराउंड द शूटिंग एट होम। बिकॉज कैमरा जो है वो मेरी वाइफ कर रही थी, बच्चे जो है वो स्पॉट बॉय और बने हुए थे। तो घर में बड़ा फिल्मी सा माहौल था। एंड बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल थिंग इज कि कंटेंट इतना अच्छा और इनोवेटिव था दैट यू वर अलर्ट एवरी टाइम कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। सो डेफिनेटली बहुत बहुत मजेदार रहा। वही, जिस तरीके का कंटेंट है, फैमिली की वैल्यू बताई गई है। और कहीं ना कहीं आप करते करते आपकी भी फैमिली को पता चल रहा है कि किस तरीके से आप लोग एक साथ आ गए हैं आपके शूट के लिए। तो ये कंटेंट ही काफी अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन में रिलेटेबल है। कई लोग अपनी फैमिली से दूर हैं और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो भी रिलेट भी कर सकते हैं। प्लस जहाँ चारों तरफ आपको मतलब खबरें वैसी मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वैसे आ रहे हैं, उसके बीच में एक हल्की फुल्की बात कह देनी, और वो और प्लस क्रिएटिवली कह देना उस चीज को। सो दैट इज अ वेरी न्यू थिंग। और इससे ये एक चीज और जरूर पता चलता है कि अगर अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है या फिर शूटिंग और डिले होती है, शुरू नहीं होता है, तो लॉट ऑफ थिंग कैन हैपन एटलीस्ट एट होम फॉर द एक्टर्स जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं है, सो दे कैन थिंक समथिंग क्रिएटिव एंड देन कैन डेफिनेटली कम अप लाइक दिस। और एंड्रॉयड या आईफोन, इस तरह की जो भी चीजें हैं, इसी पे शूटिंग हो रही है। घर की लाइटें हैं, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। So the content is king. That is also proven after this whole thing. और राजेश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने पढ़ा, तो पहला क्या था रिएक्शन? कि लॉकडाउन है, ऑब्वियसली शूट खुद ही, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। फिर भी ये चैलेंजिंग तो था ही था, लेकिन स्क्रिप्ट को लेकर क्या कुछ आपने एकदम सोचा कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है? uh, बहुत कैरेक्टर को लेकर के तैयारी करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज हम्म। सब कुछ हो गया। एंड थैंकफुली कई बार जब चीजें अचानक होती हैं ना, तो आपकी अलर्टनेस ज्यादा बढ़ जाती है, तो कैरेक्टर प्रिपरेशन एज सच, प्लस बीइंग अ बिहारी, थोड़ा सा पंजाबी वो पना भी रखना है, थोड़ा आज का युग भी रखना है। प्लस ह्यूमर ऐसा नहीं होना चाहिए, या मेरे बिहेवियर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे नहीं देख पाए उसको। सो यू हैव टू हम्म। कीप फैमिली वे। तो वो सारी चीजें ना अनाया अचानक से हुई, तो लॉट ऑफ अलर्टनेस वाज इन्वॉल्वड इन इट। और मुझे लगता है कि पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो कंफ्यूजन इसी बात का था कि कैसे शूट करेंगे, ये लोग कैसे करेंगे। एंड देन नॉट ओनली योर इन्वॉल्वमेंट बट योर पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट, योर किड्स इन्वॉल्वमेंट। आपको खाना भी बनाना है, आपको बर्तन भी धोना है, आपको घर की साफ सफाई के बीच में यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम टू शूट ऑल्सो। सो वो सारा स्केरी पार्ट था, बट नाउ इट्स कमिंग टू एंड। सो एंड द रिजल्ट इज आउट, 8 एपिसोड्स आर ऑलरेडी ऑन एयर। तो अब तो ऑडियंस रिएक्शन ही बताएगा कि कैसा है, क्या है।
सेट पे देखा जाए तो सेट पे कंप्लीट एक फिक्स टाइमिंग रहता है कि 12 घंटे करना है, आपको शूट करना है। तो क्या आपको फिलहाल इजी लग रहा है घर पे वीडियोस ये सब शूट करना, या फिर सेट ही अच्छा है? मान लो सेट ही अच्छा है जब आप पूरी सेटिंग खुद करते हैं, टेबल खिसका करके, और कुर्सी दिन भर में 5 बार आपको टेबल साफ करना पड़ता है क्योंकि ये कांच दिखेगा। फिर कई कई तो ऐसे कॉर्नर साफ कर दिए जो जहां शायद विजिट नहीं करता आदमी। तो बट सेट पे क्या होता है कि बहुत सारी सहूलियत होती है यहाँ पे। आपको यू हैव टू वाइल परफॉर्मिंग ऑल्सो यू हैव टू लुक फ्रेश। देन आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, पसीना चल रहा है, गर्मी है, आपको पंखा बंद करना पड़ रहा है, एसी की आवाज आ रही है, सो यू हैव टू स्विच ऑफ दी एसी। बाहर से कौवे बोल रहे हैं कि उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो आप उस पूरे माहौल में एक सीरियल बनाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड बट आई एम सो ब्लेस्ड दैट समथिंग लाइक दिस केम अप माय वे। इस लॉकडाउन में उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि मैं इतना बिजी हो जाऊंगा। और वही, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसकी भी वैल्यू हमें लॉकडाउन के टाइम पे तो पता ही चले, लेकिन इस वेब सीरीज में काफी खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने बताया है। और हाउसवाइफ की कीमत क्या होती है वो भी पता चला है। तो आप आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको कितना पता चला है? नहीं नहीं, मुझे बहुत पता चला। इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि हिंदू कल्चर में जो हमारे द वे वी हैव मेड गॉडेसेस, जो दुर्गा बनाया है हमने, लक्ष्मी बनाया हमने, देव काली बनाया। इफ यू सी इट, हर हर गॉडेस के पास 10 हाथ दिखाए गए हैं, और हर हाथ में अलग अलग औजार और अलग अलग यंत्र है, और वो सारी चीजें हैं। So I somewhere feel that that is why we always thought that multitasking जो है वो फीमेल से अच्छा कोई नहीं कर सकता, and that is why we depicted them that एक ही है रूप लेकिन 10 हाथ हैं उनके। So I सही बात। think I have realized that why we always worship them. So that that whole feeling of worship has come towards all respected women on this planet who handles home, career, kids, and still they are happy about everything. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आपको सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, डीएम्स, कि लोग क्या कुछ तारीफें कर रहे हैं भल्ला, मिस्टर भल्ला को लेकर? मिस्टर भल्ला को लेकर के तारीफ। डीएम्स आते होंगे ना, ऑब्वियसली लोगों को इतना इजी हो गया कनेक्ट। लाइकिंग। इनफैक्ट अपने पूरे जीवन में पहली बार मैंने मूंछ बढ़ाई है, पहली बार नकली मूंछ की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दे आर, because he's a very relatable character. In fact, all the 5 characters जो हमारे इसमें शो में हैं, they all are very relatable. They are today's characters. Mr. Bhalla somewhere was also representing the the alcohol drinking community who were very disturbed during this lockdown. तो घर में ही लोग जिंजर बियर और वाइन बना रहे थे। सो देयर इज दिस वन एपिसोड जहां पे मैं अंगूर के अलावा बाकी सारी चीजों को मिला करके मैंने वाइन बनाई और खुद पी करके आउट हो गया था। सो सो दैट वाज द फनीएस्ट इंसिडेंट्स आई कुड फिगर आउट एंड रिलेट टू, कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। So people are liking it, and definitely they have not seen me something in this avatar. So मुश्किल तो होता ही है, बिकॉज बाल आपके बढ़ गए हैं, भूत की तरह हो गए हैं, बाल नहीं कट रहे हैं, आप मेकअप का, आपके पास घर में ऐसा कोई किट नहीं है कि आप अपने अच्छा थोड़ा सा वो थोड़ा ऑयली ना दिखे फेस, ये ना हो वो ना हो। सो रियल स्पेस में एक कैरेक्टर निभाना वाज द चैलेंजिंग थिंग। आई थिंक द मुस्टैच एंड दिस गोटी सपोर्टेड अ लॉट। ओके। अच्छा, जब आप वीडियोस बनाकर भेजते थे डायरेक्टर्स को, वो क्या कुछ आपको बोलते थे कि नहीं ये नहीं, नेक्स्ट बनाइए, कुछ ना कुछ गलतियां हैं ये है? कितनी बार हुआ है? क्योंकि लिनेश से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था 15 वीडियोस आई गेस हमें बनाने पड़ते थे, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, काफी काफी टेक। जी। हर एंगल का ध्यान रखना पड़ता है, आपकी सारी आवाज, चीजें। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ रही है आपको? कट रही है आपकी। अभी आ रही है मेरी अब आवाज ठीक है, अब आपको? ठीक है, हाँ बताइए।
क्या कुछ बारीक चीजें जो आपने, जब आप सेट पे होते थे तब आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि हाँ इतनी इतनी माइन्यूट चीजें भी ध्यान में रखी जाती है, जब आपने शूट करना है लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया तब आपको पता चली? बहुत बहुत माइन्यूट चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा टेक हो गया और सेल्फी कर लिया, मतलब जिस समय मोबाइल हाथ में रहता है जो सपोज टू बी द क्लोज ऑफ योर्स, तो गलती से वो रोल वाला बटन दबाया है रिकॉर्डिंग वाला, लेकिन वो दबा नहीं, लेकिन और खुद को ही ओह, बोलना है। So, and thankfully, my wife, I mean, she has been an actor, and once you have been an actor, you are always an actor. So, मुझे एक चीज और एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा जल्दी लाइंस उनको याद हो रही हैं और वो पूरी पूरी स्क्रिप्ट याद कर लेती हैं क्यूज देते वक्त। सो शी इज होल्डिंग द कैमरा एंड शी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एवरीवन's line, so that was one thing which was eye opener for me, and जैसा मैंने बताया कि दुर्गा और काली का रूप हैं ये सब लोग, 10-10 जी जी। चीजें कर सकते हैं। सो आई थिंक दे वर प्लेइंग 10, शी वाज प्लेइंग 5 कैरेक्टर्स एट द सेम ये तो टाइम। बात सही है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, ये कहीं ना कहीं साबित हो गया। और सक्सेसफुल के पीछे एक अच्छे कैमरामैन का हाथ होता है, कैमरा वही वुमन। कैमरा वुमन या। और ये भी जानना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम शूटिंग प्रोसेस, ये क्या कुछ लॉकडाउन ने आपको सिखा दिया? हाँ, लॉकडाउन ने, अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो कुकिंग का बहुत शौक रहा था मुझे, लेकिन बीच में कई साल इन सब चीज़ों से दूर रहा। सो हमारी कुकिंग का सबसे बड़ा फायदा मैंने यही उठाया हमारे लॉकडाउन का, कि जी। हमारे जो लंच और डिनर का जो मेन्यू था उसमें रोटी चावल हमेशा कॉमन रहा, बट बाकी जो सब्जियां हमने बनाई हैं वो पिछले 60 दिनों में हमने रिपीट नहीं किया है। So same vegetable, same ingredients, we have always done a different permutation combination to it. तो खाना बनाना बहुत वापस सीख गया मैं। वो सब अंदाज खत्म हो गया था, वो पता नहीं चलता था कितना नमक है, या अगर 4 आदमी के लिए खाना बनाना है तो उसमें कितने कटोरी दाल होनी चाहिए या कितना कटोरी चावल होना चाहिए। तो वो सब वापस आ गया, एक वो हुआ। एंड आई ऑलवेज believed, and I always still believe the fact that once the lockdown was over, I prefer to be uh, you know uh, I see myself at least 10% a better human being, 10% a better father, 10% a better husband, or an actor also now, because acting is on. So that is what the lockdown has taught, to be very patient. It has taught you to be spiritual also a यस। lot. And this was the time when I gave to myself, and you were not in that haste of life कि बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है। ऐसा लगा कि जो लिमिटेड ही आपको भले मिला हुआ हो, कम नहीं। मिला, you are happy in जी। that. सही बात है, सही बात है सर। और ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने लिनेश से भी पूछा था और लुबना जी से भी पूछा था कि जी। भल्ला फैमिली में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और आप ये मत आंसर कीजिएगा कि हाँ सभी मेरे फेवरेट है, कोई एक तो होगा दी फेवरेट, बताइए। सिर्फ एक ही नाम लेना है क्या? है ही 5 यार। आप बोलोगे सभी के कैरेक्टर्स अलग अलग है, सभी अपने में, पर अब एक तो होता है ना कि जो 5 उंगलियों में अंगूठा ज्यादा जरूरी है या रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर, जरूरी नहीं फेवरेट है। फेवरेट लवली इज माय फेवरेट, जी। काफी। और मतलब सेम उस जगह पे गोगी इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। इनफैक्ट लिनेश इज आल्सो गुड, इनफैक्ट नेहा इज आल्सो गुड, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम गुड। लीजा बहुत ओके। अच्छा कर रही है, ग्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनफैक्ट सो ऑल ऑफ। सही है, ताकि कोई भी बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए सबका नाम ले लो। नहीं नहीं नहीं, honestly this show uh, is so well distributed in all of us, no, that who is better and who is come better आप पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो 7-8 मिनट का एक एपिसोड है। अब 7-8 मिनट में अब कौन सबसे अच्छा होगा कौन बुरा होगा, इट्स टू लेस अ टाइम टू डिसाइड अबाउट इट। So with a very honest opinion, in fact the whole series
including the director, including the the people who are working behind the camera. वाइफ के साथ रिलेशन आपके अच्छे हो गए इस सीरियल की वजह से? बिकॉज आप अगर हाँ, झगड़ा करते, वाइफ कैमरा करने से मना कर क्या देती तो आप रियली बैठ जाता। ये सही बात है। और राजेश जी, ये भी रोशेश जो है ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है, हम कभी भी मतलब भूल ही नहीं सकता। हम इनफैक्ट बार बार देखना चाहेंगे। तो लोग जानना चाहते हैं क्या कुछ प्लानिंग है नेक्स्ट सीजन की? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी शूटिंग कब शुरू होगी और हाउ मच चैनल नीड्स इट पोस्ट लॉकडाउन, या पोस्ट लॉकडाउन भी नहीं कहेंगे, बिकॉज लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत सारे प्रिकॉशनरी स्टेप लेने पड़ेंगे बिफोर वी जंप इन ऑन सेट। लोग कम हो गए हैं, the workers have moved, migrants have gone because there is no work, so एक वापस पूरा एक सेटअप तैयार करना जो पिछले 100 साल से चल रहा था, suddenly there's a chain, सब कुछ टूट गया है। तो टू कम दैट, आई थिंक पहले वो वापस आए, देन दे कैन थिंक अबाउट सारा भाई, बट एज ऑफ नाउ इट्स डेफिनेटली नॉट ऑन द कार्ड्स। तो एक बार बस रोशेस के स्टाइल में एक बार डायलॉग अगर कुछ आप बोल सके, कहीं ना कहीं फैंस काफी खुश हो जाएंगे। आई नो रोसेश का एकमात्र किरदार ऐसा है जो मैंने जीवन में इतने किरदार किए लेकिन ओवर शैडो कर गया है, बट डेफिनेटली आई कैनॉट। हाँ, मतलब लॉकडाउन में किसी को भी रोसेश के किरदार से वंचित नहीं रखूंगा। सो आई रिमेम्बर दिस पोएम मोमा का पर्स विच आई एम गोइंग टू रिसाइट फॉर यू ऑल। मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। मामा के पर्स में रखा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज, और लिपस्टिक हो जैसे भूखे होठों का अनाज। मामा के पर्स का है मखमली सा स्पर्श, मामा का पर्स वो पे। अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया सुन के। और लोग ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद राजेश जी पहला काम क्या करेंगे? मैं अपने फार्म पे जाना चाहूंगा, मतलब मैं खेती भी करता हूँ, जैसे बहुत लोगों को पता हो। तो डेफिनेटली मैं खेत पे नहीं जा पाया पिछले 2-2.5 महीने में, उसके कारण काफी पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है, बिकॉज मैंने अभी आई हैव कंप्लीटेड प्लांटिंग 25,000 ट्रीज, सो पानी की समस्या है, खाद की समस्या है। अब सबसे पहले इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड डेफिनेटली देयर इज some work which is lined up, so I'm just hoping and praying that that whenever the shoots start I'm back on the set. ट्रस्ट में आप काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। मतलब जिस तरीके से आप इस टाइम पे फार्मिंग को इतना कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। सिर्फ कुछ जो किसान बचे हैं वही मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फार्मिंग में। तो मतलब मेरे साथ तो अभी ये हुआ कि वहां पे 20-21 किसान हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जिनके साथ मैं I'm making a model farm for them to follow, because मेरी फार्मिंग जो पद्धति है वो बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक में भी आप केमिकल किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हैं, बट मेरी फार्मिंग होती है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र पे बेस्ड है। प्लस मैं उन पत्तों का दवाई बनाता हूँ जो गाय और बकरी नहीं खाते हैं। इनफैक्ट आई यूज उनका पेस्टिसाइड्स यूज करता हूँ। तो मेरे यहाँ मतलब जैसे मैंने अगर धनिया भी उगाया तो मैं मेरे मेरे धनिये जो हैं वो 10 से 12 दिन लास्ट करते हैं, एंड इट द स्मेल इज हेवनली। अभी मैं थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, इनफैक्ट बहुत सारे किसान बेचारे अपनी उगाई हुई सब्जी नहीं बेच पाए, दे हैड टू थ्रो इट ऑन द रोड या खेत में डाल दिए, बिकॉज गाड़ियां नहीं थी उनके पास बेचने के लिए। तो अभी उन लोगों का मैंने आई हैव ट्राइड टू टेक देयर मैंगोज, स्पेशली ऑफ दोज पीपल हु हैव गॉट देयर फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिकली, तो उनके आम वगैरह बेच करके उनको उन तक पैसे पहुंचाए हैं।
So all these activities are on because बाकी सब तो चलता रहेगा, लेकिन आई थिंक जो जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें खाना के देते हैं, दे शुड नॉट बी ऑल. सही बात है, सही बात है। और जानना चाहूंगी, लॉकडाउन के बाद क्या कुछ कोई प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है? जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो उस पे काम काम शुरू होगा, कोई ऐसी बातचीत जो आप शेयर करना चाहें? मतलब अभी तो वो लॉकडाउन के जस्ट पहले प्रोजेक्ट साइन किया था, जी। बट अभी लॉकडाउन में उसको क्या दिशा मिली है अभी तक वो क्लैरिटी आई नहीं है, बट डेफिनेटली इज देयर ऑन द कार्ड्स. लेकिन इट्स टू अर्ली टू स्पीक बिकॉज वी सीरियसली डोंट नो विच वे, कौन से करवट जी। सोएगा या कौन सी करवट इंसान जगेगा. So right now, I would only say and pray and hope that more work like Bhalla Calling Barla comes our way, and we should enjoy these kind of in-home, in-house shooting. करेक्ट। थैंक यू सो मच राजेश जी हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और आगे भी हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। Great talking to you. How do you leave? I don't know how to leave. और एक क्रॉस का बटन उस पर क्लिक करना।